महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण के विभिन्न टॉपिकों पर बात कर रहे हैं, साथ में उसके साथ अद्भुत प्रश्नोत्तरी पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भाग 9 में हम लोगों ने अभ्यंतर प्रयत्न का अद्भुत प्रश्नोत्तरी देखा। इसमें हम लोग बाह्य प्रयत्न से बनने वाले विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। तो आज चलते हैं, देखते हैं। अधिक से अधिक लोग, आपसे अनुरोध है इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखिए 21वां प्रश्न है। 20 प्रश्न तक हम लोगों ने अभ्यंतर प्रयत्न से बनने वाले प्रश्नों को देखा है। यहाँ से हम लोग बाह्य प्रयत्न से बनने वाले प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं। अर्थात मुख से जब वर्ण बाहर निकलेंगे तो जो चेष्टा हम करेंगे उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं। नंबर 1 अभ्यंतर प्रयत्न, नंबर बी बाह्य प्रयत्न, और सी संवार प्रयत्न, और डी संवृत्त प्रयत्न। हम जैसा जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर, बाह्य। जो मुख के भीतर वर्णों को उच्चारण में चेष्टा करनी पड़ती है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो बाहर चेष्टा करनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न। क्या कहते हैं, तो हमारा उत्तर बाह्य प्रयत्न होगा। जबकि जो सी विकल्प है संवार प्रयत्न, वो बाह्य प्रयत्न का एक भेद है, और जो स्पष्ट प्रयत्न है वो अभ्यंतर प्रयत्न का एक भेद है। आइए अगर तो हमारा बी विकल्प सही होगा। 22वां प्रश्न देखें तो बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार के भेद हैं। ए विकल्प 5, बी 10, सी 11, डी के 21। तो बताएं। तो अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न एकादशधा, मतलब 1 और 10 अर्थात 11 प्रकार के होते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। जबकि 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के। हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि अब बाह्य प्रयत्न का समूह है, अर्थात बाह्य प्रयत्न का समूह है। इसके पहले हम लोग जो पढ़ के आए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं बाह्य प्रयत्न, तो हम लोगों ने देखा 11 प्रकार के होते हैं। इसमें पूछा है कि बाह्य प्रयत्न के समूह कौन से हैं। विवार है। ए विकल्प विवार, संवार, श्वास, नाद, और बी घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, सी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जल्दी बताएं। और डी उपयुक्त सभी। अब जान ले जो बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार के भेद है, यही सारे होते हैं। पहला भेद है संवार, फिर विवार, फिर संवार, फिर श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इस प्रकार हमारा डी विकल्प उपयुक्त सभी सही हो जाता है, क्योंकि सारे 11 प्रकार अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न के ही भेद हैं। तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अब 24वां प्रश्न देखें तो हर्ष प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। हर्ष प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। ए विकल्प संवार नाद घोष होता है, बी श्वास नाद अघोष होता है, सी अल्प प्राण विवार संवार होता है, कि डी श्वास महाप्राण उदात्त होता है। तो एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, हंसा समारा नादा घोषाश्च। हंसा समारा नादा घोषाश्च, अर्थात हंस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो संवार नाद घोष के अंतर्गत आएंगे। इसलिए हमारा विकल्प ए विकल्प सही हो जाता है। तो इस 24 प्रश्न का ए विकल्प सही होगा। सही उत्तर टिक कर लें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न आपके सामने है कि खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा। अब खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो इसके लिए एक सूत्र है। पहले विकल्प देख लें, फिर सूत्र बताते हैं, आप बताते रहें तब तक। श्वास, पहला विकल्प श्वास विवार संवार, बी विकल्प संवार श्वास अल्प प्राण, सी श्वास नाद घोष, और डी विवार श्वास अघोष। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब इसके पहले हंस प्रत्याहार का पढ़ा है कि हंसा संवारा नादा घोष, अर्थात संवार नाद घोष ये जो है हंस प्रत्याहार उच्चारण बाह्य प्रयत्न है। जबकि खर प्रत्याहार के लिए एक सूत्र है, खरा विवारा श्वासा घोषश्च, विवार श्वास अघोष।
ये हमारा जो डी विकल्प है, ये हमारा डी विकल्प सही होगा। खर प्रत्याहार का वाय प्रयत्न विवाह श्वास और अघोष होता है। आइए 26वां प्रश्न देखें। 26वां प्रश्न है कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी। देखिए हमारे यहाँ 2 प्राण हैं। अब वाय प्रयत्न में 2 प्राण होते हैं, अब महाप्राण या अल्प प्राण। तो महाप्राण में आप जानते हैं कि वर्णानाम द्वितीय चतुर्थ सलश महाप्राण, अर्थात वर्णों का द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अक्षर महाप्राण होते हैं। तो इस तरह आप गिने तो गिन कर बताएं। इसके पहले विकल्प देखें कि ए विकल्प 11, बी 12, सी 14 और डी 18। तो यदि हम देखें तो वर्गों के द्वितीय चतुर्थ अक्षर और सल प्रत्याहार, तो 5 वर्ग हैं, तो द्वितीय और चतुर्थ मिला के 5 इसके द्वितीय वर्ण होंगे और 5 चतुर्थ, 5 5 10 हो गया और 4 ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार हमारा 14 जो सी विकल्प ठीक होगा, 14 विकल्प ही होगा। अब हमारा सी विकल्प टिक कर ले। और 27वां प्रश्न है, उसी में पूछ लिया है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या है, अर्थात अल्प प्राण वर्णों अल्प प्राण से कितने वर्ण बोले जाते हैं। तो 14, बी 19, सी 21 और डी 25 बताएं। तो अल्प प्राण के लिए सूत्र है, जो कारिका है कि वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमाश्च यणस्य अल्प प्राण, अर्थात वर्गों के पहला, तीसरा और 5वां तथा यण प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण से बोले जाते हैं। इस तरह यदि देखें तो वर्गों के 3 यदि हम देखें तो 5 15 हो गया और 4 19। तो इस तरह हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। 19 अक्षर ऐसे हैं जो अल्प प्राण वर्ण हैं। 28वां प्रश्न है 28वां प्रश्न आपके सामने है कि वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा यण ध्वनियाँ हैं। यहाँ देख लें फिर से ये कहते हैं कि वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण ध्वनियाँ हैं। ए विकल्प अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं कि बी की महाप्राण ध्वनियाँ हैं कि सी उदात्त ध्वनियाँ हैं कि डी अनुदात्त ध्वनियाँ हैं। तो हम जानते हैं कि 135 यण अल्प प्राण, इस याद कर ले कि 135 1 3 5 और यण ये अल्प प्राण होता है। तो इस तरह हमारा ये अल्प प्राण हो जाएगा। जबकि महाप्राण इसके आगे वाला प्रश्न है तो उसको बताएंगे। उदात्त अनुदात्त इसी वाय प्रयत्न का एक भेद है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब आइए हमारा इस तरह इसमें हम ए विकल्प टिक कर लें। 28वां प्रश्न ए विकल्प हमारा सही होगा। अब इसी में 29वां प्रश्न पूछा है कि वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण एवं सल ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ हैं कि स्वरित ध्वनियाँ हैं कि उपयुक्त सभी हैं। तो इसको लिए आप याद कर लें कि 24 साला महाप्राणा, ये 24 साला महाप्राण अर्थात द्वितीय वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर तथा सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अक्षर महाप्राण ध्वनियाँ के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसलिए हमारा बी विकल्प इसमें 29वां प्रश्न में बी विकल्प को कर लें, बी विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है कि जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु का प्रयोग हो वह कौन सी ध्वनि है, अर्थात जिसको उच्चारण करने में भीतर से कम वायु बाहर निकालने पड़े वह कौन सी ध्वनि है। ए विकल्प महाप्राण है कि बी अल्प प्राण है कि सी संवार है कि डी नाद है। तो जानते हैं कि महाप्राण में हमारा अधिक, प्राण में वायु, महाप्राण अक्षर बोलने में अधिक वायु बाहर निकालनी पड़ती है, जबकि अल्प प्राण के अक्षर के बोलने में अल्प में थोड़ा, प्राण में वायु, अल्प प्राण अक्षर को बोलने में थोड़ी वायु निकालनी पड़ती है। इसलिए हमारा बी विकल्प सही होगा, क्योंकि प्रश्न ही किया है कि जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु का प्रयोग हो वह कौन सी ध्वनि है। तो वह हमारा बी विकल्प अल्प प्राण ध्वनि है। 31वां प्रश्न देखें है कि जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो तो वह कौन से वर्ण है। तो जानते हैं कम वायु के लिए अल्प प्राण, अधिक वायु के लिए क्या होगा, महाप्राण। बी ए विकल्प हमारा टिक कर लें, ए विकल्प सही होगा। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि था का बाह्य प्रयत्न क्या है। था, ये था जो ता वर्ग में जो दूसरा अक्षर है था उसका बाह्य प्रयत्न क्या है। तो बाह्य प्रयत्न पहले तो अल्प प्राण महाप्राण में निर्धारण कर लें। तो आप जानते हैं कि
24 साला महाप्राण, ये द्वितीय अक्षर है इसलिए महाप्राण की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि महाप्राण में वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर तथा सल प्रत्याहार के अक्षर बोले जाते हैं, तो ये द्वितीय में महाप्राण में आ जाएगा। अब नीचे के 3 विकल्पों में होगा। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा होगा खरा विवारा श्वासा अघोषश, विवार श्वास अघोष, इस तरह हमारा बी विकल्प अर्थात विवार श्वास अघोष और महाप्राण के अंतर्गत था वर्ण आएगा, तो हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, धा का बाह्य प्रयत्न होगा। धा से धनु चतुर्थ अक्षर है, तो आप जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थ और शल प्रत्याहार के अक्षरगत महाप्राण होते हैं, तो महाप्राण में आ जाएगा। उसके बाद बताना है कि बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, तो संवार है, नाद है, घोष महाप्राण है कि संवार विवार घोष महाप्राण है कि विवार श्वास घोष अल्प प्राण है कि संवार नाद घोष महाप्राण है। तो हम लोग एक पढ़े होंगे हंसा संवारा नादा घोषा, ये हंस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए हंस संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, संवार नाद घोष जहाँ होगा और साथ में ये चतुर्थ अक्षर है इसलिए महाप्राण भी होगा, इसलिए हमारा इसमें डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प टिक कर लें। धा का बाह्य प्रयत्न होगा स्थान संवार नाद घोष और महाप्राण, हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए अगला देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा होगी, अर्थात ऊपर से बोले जाने वाले की उच्च अनुदात्ता होता है, अनुदात नीचे से बोले जाने वाले को नीचे अनुदात्ता और समाहार स्वरिता अर्थात दोनों के मध्य से बोले जाने वाले को स्वरित कहते हैं, जबकि विवार जो है एक बाह्य प्रयत्न का एक भेद है। इस तरह उच्च अनुदात्ता से हमारा ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से, अर्थात अभी उच्च भाग से पूछा हम निम्न, तो नीचे अनुदात्ता एक सूत्र है उसके आधार पर ये अनुदात वर्ण होंगे, हमारा बी विकल्प सही होगा इसमें। और सी 36वां प्रश्न देखें कि जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस अच की क्या संज्ञा होती है, अर्थात जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों के मध्य से बोला जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है, तो उसकी उदात्त संज्ञा होती है अनुदात्त की स्वरित की संवार। तो जानते हैं कि ऊपर से बोले जाने वाले अक्षर ऊर्ध्व भाग से बोले जाने अक्षर का अनुदात्त कहते हैं, उदात्त कहते हैं, और नीचे से अनुदात्त और जो दोनों के मध्य बोले जाते हैं उसे स्वरित कहते हैं, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। सी विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सा का बाह्य प्रयत्न होगा। सा का बाह्य प्रयत्न क्या हो, तो जानते हैं तीनों सा हैं तो ये महाप्राण में आते हैं, 24 साला महाप्राण, तो महाप्राण में तो आएंगे ही, और साथ में यदि हम देखें तो एक सूत्र है खर प्रत्याहार के अंतर्गत भी आते हैं, इसलिए जो सूत्र खर का है वही इसमें होगा। तो खरा विवारा श्वासाघोष, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, तो हमारा जो बी विकल्प है वो टिक कर लें, वो सही होगा, क्योंकि खरा विवारा श्वासा अघोष ये सूत्र है, और चूँकि ये प्रत्याहार के सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं इसलिए ये महाप्राण भी ध्वनियाँ हैं, तो हमारा बी विकल्प टिक कर लें। और 38वां प्रश्न है कि दा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। दा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, चूँकि अब समझ लें इसके लिए पहले दा चूँकि तृतीय अक्षर है और ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए पहली बात तो ये हंसा संवारा नादा घोषा होगा, हंसा संवारा नादा घोषा, अर्थात समान नाद घोष तो होगा ही, साथ में ये तीसरा अक्षर है इसलिए यह अल्प प्राण के अंतर्गत भी आता है, इसलिए हम इसका हमारा ए विकल्प सही कर लें, ए विकल्प टिक कर लें। ए विकल्प होगा दा का बाह्य प्रयत्न होगा संवार नाद घोष और अल्प प्राण। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छा का बाह्य प्रयत्न क्या प्रयत्न नहीं है। छा का पूछा है किसका बाह्य प्रयत्न नहीं है, क्योंकि छा ये दूसरा अक्षर आता है, दूसरा है तो इसका पहले बाह्य प्रयत्न समझ लें, उसके बाद जो नहीं है उसमें नहीं होगा। तो छा चूँकि दूसरे अक्षर में हर वर्ग का दूसरा अक्षर में ता वर्ग का दूसरा अक्षर है, इसलिए ये जो सूत्र है खर प्रत्याहार वाला खरा विवारा श्वासा अघोषस, खरा विवारा श्वासा अघोषस, अर्थात विवार श्वास अघोष तो छा का होगा, लेकिन नाद जो है छा का नहीं होगा, इसलिए नहीं पूछा है, अर्थात हमारा डी विकल्प नाद
छा का वाय प्रयत्न नहीं होगा, डी विकल्प टिक कर लें, डी विकल्प ही सही होगा। फिर पूछा है जा का वाय प्रयत्न नहीं है। अब जा का पूछा है, वाय प्रयत्न नहीं है, बार बार ये नहीं पूछ रहे हैं, इसको चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, नहीं पूछना है। तो चूंकि जा तीसरे अक्षर वर्ग का तीसरा अक्षर है और ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, हस प्रत्याहार में गिने तो इसका यण अक्षर था, तो अंतस्थ वर्गों का पंचम, चतुर्थ और तृतीय अक्षर आता है, इसलिए ये यण हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। जो हस वाला सूत्र है वही इसमें लागू होगा। तो आप सूत्र याद होगा तो आप इसको कर लेंगे। सूत्र है हसा संवारा नादा घोषा, हसा संवारा नादा घोषा। तो हमारा इसमें जो है संवार भी है, नाद भी है, घोष भी है, लेकिन श्वास नहीं है। हमारा सी विकल्प सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो सी विकल्प टिक कर लें, सी विकल्प, इसमें जा का वाय प्रयत्न नहीं होगा। आइए 41वां प्रश्न चलें। बाह्य प्रयत्नों में गणना नहीं होती, अर्थात बाह्य प्रयत्नों में गणना नहीं होती। तो आप बाह्य प्रयत्न यदि जानते हैं तो आप इसको कर लेंगे। आप जानते हैं तो संवार की होती है, हंसा संवारा नादो को हम जानते हैं, विवार की भी होती है, नाद भी होती है, लेकिन संवृत्त यह अभ्यंतर प्रयत्न है। कौन सा प्रयत्न है? अभ्यंतर। और नहीं पूछा इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। ये बाह्य प्रयत्न की गणना नहीं होती, ये तो अभ्यंतर प्रयत्न का एक भेद है। आइए 22वां प्रश्न देखें। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का प्रयत्न होता है। अब जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का प्रयत्न होता है, बाह्य प्रयत्न होता है। जस, क्योंकि जानते हैं जस में तृतीय अक्षर आता है और जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको हस प्रत्याहार से बोले जाने वाले अक्षर ही इसमें होंगे। तो पहली बात, चूँकि तृतीय अक्षर है इसलिए इसका अल्प प्राण होगा, क्योंकि अल्प प्राण की ध्वनिया में प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर आते हैं, तो ये पहली बात तो ये अल्प प्राण होगा। और दूसरी बात, यह हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए हंसा संवारा नादा घोषा, इसलिए हमारा इसमें समान नाद घोष हो के साथ अल्प प्राण भी होगा, इसलिए हमारा ए विकल्प सही कर लें। ए विकल्प होगा जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अक्षरों का बाह्य प्रयत्न, समान नाद घोष और अल्प प्राण होगा। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? ये प्राथमिक टेट यूपी टेट 2016 में पूछा गया था कि अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं। 5 प्रकार की, 4 की, 2 की, 3। तो हम जानते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? 11। तो हमारा यहाँ पे ए विकल्प सही कर लें। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार का नाम सुन लें। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत्त, विवृत्त संवृत्त। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि ईषद स्पृष्ट प्रयत्न है। ये भी 2017 में पूछा गया कि ईषद स्पृष्ट प्रयत्न है। ए विकल्प है स्पर्श प्रयत्न व्यंजनों का, अंतस्थ अंतस्थों का, उष्म वर्णों का, स्वरों का। तो ईषद स्पृष्ट जो है अंतस्थ या वाराला का होता है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही कर लें, बी विकल्प टिक कर लें, बी विकल्प भी होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए